एक ड्राइवर की तनख्वाह 400 है, कंडक्टर की तनख्वाह 300 है। आज के हालात में तेल 98 रुपए पर लीटर है। अब ये नहीं पता है कि आने वाले वक्त में 200 लीटर होगा या 300 लीटर होगा। अभी 106 हो गया है सर। देखिए, हाल ही में यहाँ पर लोगों मिनिस्टर्स के दौरे हो रहे हैं या कोई भी लीडर्स किसी भी पार्टी का आ रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट नहीं है। वहाँ पर वही डीएसपी ट्रैफिक आगे आगे वो चले सुगाड़ लेके चलते हैं। वहाँ पर कोर्ट नहीं है। यहाँ पर शादियों में कोर्ट नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट मैच होते हैं, वहाँ पर कोर्ट नहीं है। बस मेटाडोर्स और टेम्पो और सुमो में कैसे कोर्ट? इनको क्यों तंग किया जा रहा है? हमारी मांगे स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बस स्टैंड डोडा में आए हुए हैं और जितने भी ड्राइवर हजरात हैं काफ़ी सारा परेशान है, काफ़ी सारे मसले मसाइल इनके यहाँ पर है और इनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर है इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मसले मसाइल अभी इनके यहाँ पर चल रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। फिर आपसे जानना चाहूँगा आज का जो आपका ये प्रोटेस्ट है आखिर किस चीज़ को लेके है, क्या दिक्कतें जो है ड्राइवरों को यहाँ पर आ रही है? मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मेट्रो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा आपसे बात कर रहा हूँ। बात ऐसे है कि कोविड चल रहा था, पूरे हमारे हिंदुस्तान में मुल्क था इसकी लपेट में थे। तब से उसके वो SOPs ख़त्म हो गई, अब तकरीबन नॉर्मल सी है, कोविड भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारे साथ वही बर्ताव किया जा रहा है जो जब पहले जिस पोजीशन में कोविड था उसी हिसाब से हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। हमारी ये सुमो, टेम्पो, मेटाडोर्स इतना तंग किया जा रहा है कि कोई हद नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस सिलसिले में DC साहब के पास गए, हमने उनको एक एप्लीकेशन दे दी कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने उसमें एक टीम बनाई, ARTO डोडा और DSP डोडा, लेकिन उनको टच से मस नहीं हुआ इस बारे में कि क्या करना है। वो जाते हैं, आप जाओ जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास, क्या इन लोगों की पोजीशन है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जाने के पास? ये लोग पहले ही कोविड से मरे हुए हैं, इनकी किस्तें ड्यू हुई हैं, ये अपनी ज़मीन बेच के इन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं, बैंक लोन लिए हुए हैं, लेकिन किसी को इस चीज़ के से टच से मस नहीं है। DSP साहब के पास वो नहीं जी आप जाओ जी हाई अथॉरिटी के पास। भाई आप यहाँ के जिम्मेदार हो, DC साहब ने आपको कहा है, कोई परवाह ही नहीं है। बस इसको फुल अथॉरिटी है, ट्रक टिपर को कोई नहीं पूछता है। वो रेत लाएं, बजरी लाएं, गधे लाएं, कुछ घोड़े लाएं, कोई पूछताछ नहीं है। RTC को तब से ही जब से कोविड है कोई पूछताछ नहीं है। क्या कोविड जो है वो उनका रिश्तेदार है? हमारी मेट्रोडोर और सुमो वालों को क्यों तंग किया जा रहा है? 10-10 हज़ार रुपये फाइन किया जा रहा है, 5-5 हज़ार रुपये फाइन किया, ये कहाँ का इंसाफ है? आपसे जानना चाहूँगा कि आए दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे कोई भी मंत्री यहाँ पर आए, कोई भी कुछ आए, तब काफ़ी सारा कोविड को कोई भी लेके कोई भी SOPs का पालन नहीं किया जाता है, तब यही ट्रैफिक DSP जो है उनको प्रोटेक्शन देते हैं। क्या उस टाइम कोविड यहाँ पर नहीं होता? सर आप देखें, हाल ही में यहाँ पर लोगों मिनिस्टर्स के दौरे हो रहे हैं या कोई भी लीडर्स किसी भी पार्टी का आ रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट नहीं है। वहाँ पर वही DSP ट्रैफिक आगे आगे वो चले सुगाड़ लेके चलते हैं। वहाँ पर कोर्ट नहीं है। यहाँ पर शादियों में कोर्ट नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट मैच होते हैं, वहाँ पर कोर्ट नहीं है। बस मेटाडोर्स और टेम्पो और सुमो में कैसे कोविड? इनको क्यों तंग किया जा रहा है? लिहाजा हम आपके माध्यम से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को, हम जो कि यहाँ के हाई अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं यहाँ पर हमारे मनोज सिन्हा जी LG हैं, ऑनरेबल NLG साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारा ये मसला हल हुआ हमारे ड्राइवर्स का, ठीक है, नहीं तो हमने पहले भी DC साहब को ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ कि हम स्ट्राइक करेंगे और हम स्ट्राइक करेंगे, उसका जिम्मेदार जाती तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिनको टच से मस नहीं हमारे बारे में। तो उसके अलावा और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम शाहिद मलिक है। शाहिद जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो दिक्कतें अभी आपको आ रही है, कितने टाइम से आप ये फेस कर रहे हो और कितनी ज़्यादा दिक्कतें जितने भी ड्राइवर यहाँ पर हैं उनको आ रही है यहाँ पर? देखिए सर, कहते हैं जब से ये कोविड है, जब पहला कोविड 2019 में 20 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी, पहले DC साहब भी यहाँ पे थे, डायफोर्ड सागर साहब, उनके साथ जब हम मिलने जाते तो उन्हें हमें बड़ा ज़बरदस्त ताउन दिया था वहाँ से। वो हमारी बात सुनते भी थे, उनने उसके बाद ये भी कहा था जी कि हमें रिलैक्सेशन पूरी दी जाए। उसके बाद जब दोबारा कोविड हुआ और दोबारा यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के सिलसिले में जब हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट खुल गए यहाँ पे, उसके बाद जब हमें गाड़ी वाले लगे कहने की जी भैया हमें जी तंग किया जा रहा है, हमें चलान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हमने कहा जी कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब हमने गाड़ियाँ चलानी हैं, तो हम चला रहे थे। उसके बाद एक दिन जब गाड़ी वाले ज़्यादा ही तंग आए तो मैं खुद DSP ट्रैफिक के पास उनके ऑफिस में गया पर्सनली। मेरे साथ 5-7 ड्राइवर थे, उनको वो बड़े हिरास हुए थे, कह रहे थे जी चलान हुआ, ये हुआ। मैंने कहा जी हम DSP साहब से मिलते हैं। जब DSP साहब के पास मैं ऑफिस में गया, मैंने उनको कहा सर कहते हैं DSP साहब ने पहला सवाल मुझे ये कहा जी कि बसों की फुल कैपेसिटी का ऑर्डर है, मेटाडोरों का 50% है। मैंने कहा DSP साहब ये जो मेटाडोरें हैं ये हिमाचल की हैं, जो बसें वो जम्मू कश्मीर की हैं। मेटाडोरें भी जम्मू कश्मीर की और बसें भी जम्मू कश्मीर की हैं, ये हमारे लोग हैं।
ये ड्राइवर जो है ना, ये हमारे लोग हैं, ये कोई बाहर के तो है नहीं। अगर कोविड एसओपीज फॉलो करना है, वो मैंने भी करना है, गाड़ी वालों ने भी करना है, बस वालों ने भी करना है, मेट्रो वालों ने भी करना है, टेम्पो वालों ने भी करना है, सुमो वाले, ऑर्डर सर्कुलेट एक ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट जब ऑर्डर निकालती है, उसमें वो नहीं लिखती है कि बस को फुल कैपेसिटी उठानी है और मेटाडोर को कोविड तो हर जगह है, कोविड बस हर में भी जगह होगा और हर मेट्रो जगह है में भी जी। होगा। माना जी कि अगर गवर्नमेंट कहती है जी आरटीसीज, गवर्नमेंट की गाड़ियां उनको अगर फुल कैपेसिटी में सवारी उठानी है, उठाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर कम से कम ये देखा जाए, अगर बस वालों का ऑर्डर फुल कैपेसिटी का है, हमें वो ऑर्डर तो दिखाएं ना डीएसपी साहब रिटर्न में। मुझे मैंने उनको 4 बार कहा भाई अगर ये ऑर्डर आपके पास है तो वो रिटर्न में दिखाएं, लेकिन डीएसपी साहब कहते हैं जब भी वो गाड़ी को पकड़ते हैं हम वहाँ पे जाते हैं, अगर किसी की गाड़ी में 10 सवारियाँ हैं उसको भी 5,000 फाइन होगा, अगर किसी की गाड़ी में अगर 24 सवारियाँ हैं उसको भी 10,000 फाइन होगा। अब मसला ये है हमारे जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, भले हालात देखिए, यहाँ पे हालात देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया जम्मू कश्मीर। अगर यहाँ पे ये हालात ऐसे चलते जाएंगे, यही गाड़ी वाले जिन गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों जब इलेक्शन होता है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है, उस वक्त कोई कोविड नहीं देखा जाता है, क्योंकि उस वक्त ये गाड़ी वाले कोई जिसका परमिट अगर पुलडोडा का है वो बगला जाएगा, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट को गाड़ियाँ ज़रूरत होती हैं। अगर गवर्नमेंट जब इलेक्शन के टाइम इन गाड़ी वालों को याद करती है, इस वक्त जब हम परेशानी में है, हमारी गाड़ी वाला परेशान है, हमारा ट्रांसपोर्टर परेशान है, हमारा मालिक परेशान है। एक ड्राइवर की तनख्वाह 400 है, कंडक्टर की तनख्वाह 300 है। आज के हालात में तेल 98 रुपये पर लीटर है। अब ये नहीं पता है कि आने वाले वक्त में 200 लीटर होगा या 300 लीटर होगा। अभी 106 हो गया है सर। अब देखिए सवाल ये है कि अगर गाड़ी वाले को हम हिरास करेंगे, तंग करेंगे, क्या करेंगे? तो आपसे जानना चाहूँगा शाहिद जी, क्या वजह रहती है खाली इन गाड़ी वालों को ही परेशान किया जाता है? उसके अलावा अगर हम ट्रैफिक डीएसपी को लेके हम बात करें, डोडा की अगर खास तौर पे हम बात करें, रॉन्ग पार्किंग के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है, ट्रैफिक डीएसपी वहाँ पर नहीं दिखते हैं। उसके अलावा जितने भी टिप्पर से इलीगल स्मगलिंग का केस चलता है वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। उसके अलावा जितने भी जेसीबीज़ है विदाउट फिटनेस वो ग्राउंड पे चलते हैं, लेकिन कोई भी तवज्जो उन पे नहीं दी जाती, सिर्फ तवज्जो जो है सिर्फ गाड़ियों पे ही दी जाती है, मेट्रों पे ही जाती है। क्या वजह रहती है सर? ये बड़े दुख की बात है। डीएसपी साहब जब से डोडा में आए हैं, ये बड़े दुख से कहना पड़ता है मुझे, बहुत सारे डीएसपी साहब आए, फारूक खान साहब आए, उससे पहले आफ्ताब साहब थे, उससे पहले हमारे डोडा के जुएब साहब लोकल हैं हमारे, लेकिन इंसाफ होता था। इंसाफ क्या होता था यार, ये लोग कहाँ के, ये हमारे लोग हैं ना, हम भी जम्मू कश्मीर के हैं ना, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं भाई, इन्हें गाड़ियां खरीदी, इनने भी किस्तें घर चलाने, कंप्रोमाइज होता था। अगर जिस गाड़ी वाले को मैं कहता हूँ, पर्सनली मैं कहता हूँ, जो गाड़ी वाला एसओपीज का ख्याल नहीं रखता है या ओवरलोडिंग करता है, भाई आप उसको चलान करें, गाड़ी सीज करें, पर्चा काटें, हमें कोई एतराज़ नहीं। कम से कम अगर हमारी कैपेसिटी गाड़ी की 24 है तो 24 तो उठाने दो, इनमें भी बच्चे पालने हैं। अगर किसी टेम्पो की कैपेसिटी 10 की है तो उसको 10 तो उठाने दो। हाँ, जो इनलीगल करता है हम उसके साथ नहीं है, हमारी एसोसिएशन मिनी बस एसोसिएशन उसके साथ नहीं है, न टेम्पो वाला उसके साथ, कोई भी साथ नहीं देगा, गलत में कोई किसी के साथ। लेकिन जब से डीएसपी साहब आए, तानाशाह हैं, अपनी मर्जी से करना है, जब भी उनसे बात करनी वो बोलते जो करना जाओ मेरे खिलाफ स्ट्राइक करो। उन्होंने मुझे कहा जाओ मेरे खिलाफ स्ट्राइक करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब सवाल ये है कि हम अपने जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब हैं यहाँ पे, एसपी साहब हैं, सारे बहुत सारे यहाँ पे वो जो डिपार्टमेंट, हम यही करते हैं सर कम से कम हमारा भी ख्याल रखें। जब इलेक्शन में आपको हमारी गाड़ियाँ याद आती हैं, इस वक्त ये इन लोगों की भी आप लोगों ने ही मदद करनी है। इसीलिए आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम कि हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट है उसका खासकर ख्याल रखें। तो आप देख सकते हैं मिनी प्रेसिडेंट थे, तो क्या कहना था उनका, और भी लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम इलियास है। इलियास जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितनी दिक्कतों का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है? बहुत ही मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हमारा ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कम से कम हमारी जो सवारियाँ हैं पास हैं उतनी दी जाए। अगर हमारे टेम्पो में या मेट्रोस में 23 या 24 पास हैं, उतनी कम से कम हमें उठाने की इजाज़त दी जाए। और ये कोविड जो है ये सिर्फ गाड़ियों के लिए ही है, कम से कम इस कोविड के जब से कम इसको तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि तेल का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अभी भी आपको कहा जा रहा है कि कोविड के एसओपीज़ का पालन करें, तो घर का खर्चा किस तरह पूरा कर पाते? बहुत मुश्किल होता है हमारे ड्राइवरों का, इनका बुरा हाल है पिछले 2 सालों से। मतलब 400 होता है इनका दिन, 400 से क्या बनता है आजकल, कुछ नहीं बनता है ड्राइवरों का। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कम से कम इनका जो सवारियाँ जितनी पास है उतनी तो उठाने दिए जाएँ बस।
इतनी गुजारिश तो आप हमारी। देख सकते हैं क्या कहना था जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डोडा की जितने भी ड्राइवर्स हैं, क्या कहना था उनका, खास तौर पर उनका साफ साफ यही कहना था कि जो जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, जो भी ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, गाड़ियों को यहाँ पर जो है ड्राइवर्स को यहाँ पर हरास किया जा रहा है, तो उम्मीद है हमारे चैनल के माध्यम से भी, और उनने भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि इस पर जो है प्रॉपर एक कार्रवाई होगी और जो भी हल होगा वो इनके सामने लाया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।